अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आजकल दोस्त कसरत से एक दो सवाल पूछ रहे हैं। एक तो मक्की जो है ना वो काश्त किस वक्त करनी चाहिए, और दूसरा फिर उसका जो खाद प्लान है वो पूछ रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ कि मकई जो है फसल, उसकी जो बेहतर पैदावार है वो हासिल करने के लिए आपको अगस्त के पहले हफ्ते का इंतखाब करना चाहिए। यानी कि अगस्त की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो मक्की काश्त की जाएगी उसकी आप अच्छी से अच्छी औसत की तवक्को कर सकते हैं। इस मौसमी जो मकई है इसकी कुछ दोस्त तो पिछले साल इस तरह भी रहा है कि लोगों ने 112 मन 14 मन तक भी इसकी एवरेज हासिल की है। 85 से लेकर 95 90 100 और 105 मन ये तो रूटीन चलती रहती है। और जो दोस्त खास दिलचस्पी लेते हैं 114 मन 12 मन तक लास्ट ईयर लोग पहुंचे हैं। तो जो अगस्त के पहले हफ्ते में काश्त की जाएगी उसका सिर्फ ये मसला है कि वो वाली जो मकई है आप लोगों की वो नवंबर के एंड में या आप यूं समझ लें कि हाफ दिसंबर तक वो जाकर ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर कुछ दोस्त इस तरीके से हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो हमारी मक्की है ये हम इस काट लें और इसके ऊपर फिर गंदम काश्त कर लें। तो जो दोस्त मक्की वाली जगह पर गंदम लगाना चाहते हैं उन्हें मक्की 15 जुलाई से लगा लेनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, जो 15 जुलाई से मक्की लगेगी वो उस गर्मी की शिद्दत को वो फेस करेगी, और जो ये गर्मी की शिद्दत फेस करके जाएगी उसकी औसत उस तरह कम होगी। ये था आज का पहला सवाल। इसके साथ आज का जो दूसरा सवाल है कि मक्की का खाद प्लान कौन सा होना चाहिए। नाज़रीन, याद रखिएगा, मक्की को हमेशा प्लांटर के साथ काश्त करना है। जब आप प्लांटर के साथ काश्त कर रहे हैं तो आपको 1.5 बोरी डीएपी, ये फी एकड़ के हिसाब से हम जो कुछ बताते हैं फी एकड़ के हिसाब से बताते हैं, तो 1.5 बोरी से 2 बोरी डीएपी उसे बावक्ते काश्त देनी चाहिए। प्लांटर के साथ उसे प्लांट करना चाहिए। और साथ ही 1 बोरी उसकी जो है ना एसओपी की आप लोगों को देनी चाहिए। वो कौन से वाली? दानेदार एसओपी जो एंग्रो वालों की होती है, बाकायदा तौर पर एंग्रो खाद वालों की जो एसओपी है वो 50 किलो एसओपी आप लोग बवक्त काश्त, और साथ डीएपी 1.5 बोरी से 2 बोरी ये बवक्त काश्त आप लोगों ने देनी है। उसके बाद आप लोग आ जाओगे, आपकी मक्की उग जाएगी। मक्की उगने के बाद आप लोगों पानी लगाओगे, वो आपका दूसरा पानी शुमार किया जाएगा क्योंकि उगाऊ वाला पानी पहले लग चुका होगा। जो दूसरा पानी है उसमें अमूमी तौर पर आप देखोगे कि आपकी मक्की 1.5 इंच 2 इंच की हो चुकी होगी। तो उस वक्त आप ऐसा करेंगे, आधी बोरी यूरिया खाद की और 1 किलो आप लोग साथ सल्फर देंगे। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट पानी लगाएंगे तो फिर आप आधी बोरी यूरिया की और 1 किलो सल्फर दे देंगे। इसकी सूरत हाल इसलिए होगी, ऐसी होगी कि आधी बोरी देने का मकसद ये है कि वो आपका उस वक्त पौधा ही छोटा होगा, वो ज्यादा खाद को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। और साथ 1 किलो सल्फर देने का मकसद ये होगा कि जो पीछे आप लोगों ने डीएपी दी है या जो पीछे आप लोगों ने एसओपी दी है उसको सल्फर फिक्स नहीं होगा और पकड़कर सारी की सारी पौधे में पहुंचा देगा उस खाद को। जब आप ये खादें दे लें तो उसके बाद आप लोगों ने फिर जो फर्दर नेक्स्ट पानी होगा, यानी कि वो आप लोगों का बनेगा, दूसरे पानी पे आप लोगों ने आधी बोरी दी, फिर तीसरे पानी पे आधी बोरी दी, फिर आपका चौथा पानी बनेगा। जो चौथा पानी बनेगा उस पे आप लोगों ने आधी बोरी यूरिया खाद की और 1 बैग आपने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड अगर क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा तो वो 1 बैग, अगर वो आपको क्रिस्टल फॉर्म में ना मिले तो फिर आप लोगों ने 8 से 10 लीटर लिक्विड फॉर्म वाला जो है वो साथ फ्लड कर देना है। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों का चौथा पानी होगा।
जब चौथे पानी से आप आगे चले जाते हैं तो उस वक्त मकई जो आपकी है ना वो काफी हाइट गेन कर चुकी होती है। तो उस वक्त फिर आपने क्या करना है, फिर आपने थोड़ी सी एक तकसीम का ख्याल रखना है। वो तकसीम का ख्याल इस तरीके से करना है कि आपके पास अब जो टाइम है आगे, अगर आपका कच्चे वाट का रकबा होगा तो फिर आपने आधी बोरी की टर्न चलानी है आगे जाकर। अगर पक्के वाट का रकबा है तो इकट्ठे ही आप लोगों ने 1 बोरी यूरिया की दे देनी है। अब यहां पर याद रखना कि 1 बोरी यूरिया पक्के वाट के लिए, और उसके साथ आप लोग 12 से 15 किलो SOP जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, जो पानी के अंदर हल हो सकती है, वो आप लोगों ने फ्लड कर देनी है। अगर आप लोगों का कच्चे वाट का रकबा है तो फिर उसकी तकसीम आप लोगों ने इस तरीके से करनी है कि पूरी बोरी यूरिया की बजाय आधी बोरी एक पानी पे और आधी बोरी फिर अगले पानी पे, यानी आधी बोरी 5वें पानी पे, आधी बोरी 6ठे पानी पे। जब अब आधी बोरी 5वें पानी पे देंगे तो 6 किलो SOP क्रिस्टल फॉर्म वाली साथ मिला देंगे, और इसी तरह जब 7वां पानी देंगे तो 6 किलो क्रिस्टल फॉर्म वाली साथ मिला लोगे। इस तरीके से 12 किलो SOP चली जाएगी और आधी आधी बोरी करके आप लोगों की खाद यूरिया मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, अगर इस तरीके से आप लोग खाद इस्तेमाल करें, एक दफा फिर रिपीट कर दूं, उगाओ के वक्त आप लोगों ने 1.5 से 2 बोरी DAP और 1 बोरी आप लोगों ने दानेदार SOP वाली बवक्त काश देनी है। फिर आपने दूसरे पानी पे आ जाना है, आधी बोरी यूरिया देनी है, 1 किलो सल्फर देना है। तीसरे पानी पे आना है, आधी बोरी यूरिया देनी है, 1 किलो सल्फर देना है। उसके बाद फिर आप लोग जब उसके बाद नेक्स्ट अगले पानी पे आते हो तो उस पे आप लोगों ने आधी बोरी यूरिया की और 1 बैग ह्यूमिक एसिड का देना है। उसके बाद 1 बोरी आप लोगों ने यूरिया खाद की देनी है, और उसके साथ आप लोगों ने 12 से 15 किलो आप लोगों ने जो है ना SOP देनी है क्रिस्टल फॉर्म वाली। अगर रकबा कच्चा हो तो आखिर वाली जो 1 बोरी है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, 25-25 किलो कर लेना है, और जो आप लोगों ने SOP वो 12 से 15 किलो है उसको 6-6 किलो या 7-7 किलो करके उसको 2 टर्नों में करके आप इस तरह देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग इस तरीके कार के साथ चलें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला 100 मन क्रॉस कर जाएंगे। बाकी हमने कोशिश करनी होती है, सारी कोशिश करके वो हमने जो है ना फिर रब के हवाले कर देनी है। लेकिन हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अगर इस तरह से तैयारी की जाए तो आप फिर 100 मन से 100 मन फी एकड़ से ज़्यादा पैदावार की तवक्को कर सकते हैं। नाज़रीन, आपके सवालात का हम एहतराम करते हैं। जैसे ही आप लोगों के सवालात होंगे या जो आइडिया हमारे सामने आएगा उसके मुताबिक हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे फिर दोबारा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।